नमस्कार दोस्तों, कानून का दरवाज़ा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी को जानकारी दे रहा हूं कि समाज में आज भी बहुत ढेर सारे लोग हैं जो शिकमी खाताधारी व्यक्ति से ज़मीन सेल डीड के माध्यम से खरीद लेते हैं और इस तरह की ज़मीन खरीदने पर वह आगे धोखा खा जाते हैं और वाद विवाद में फंस जाते हैं। शिकमी खाताधारी व्यक्ति का ज़मीन में आधा हक होता है यदि उसने ज़मीन को कायमी नहीं कराया है। तो इस तरह की भूमि यदि आपको खरीदनी है तो उसे आपको जांच करना चाहिए ज़मीन खरीदने से पहले या एग्रीमेंट कराने से पहले कि उनके नाम से लगान रसीद निर्गत हो रहा है कि नहीं, और यदि लगान रसीद उनके नाम से निर्गत हो रहा है तो कितने वर्षों से उनके नाम से लगान रसीद निर्गत हो रहा है। यदि लगान रसीद निर्गत नहीं हो रहा है, इस तरह की भूमि आपको खरीदनी है तो ज़मीन मालिक और शिकमी खाताधारी व्यक्ति दोनों का हिस्सा, दोनों का हक प्राप्त करना श्रेयस्कर होता है, अधिक अच्छा होता है। तब आप वाद विवाद से बच सकते हैं। और आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा इस तरह की भूमि को खरीदने के पहले कि इसका वर्तमान समय में वास्तविक हकदार कौन है, वास्तविक शेयरदार कौन है, किन के हिस्से में इस तरह की भूमि है, और उसी शेयरदार से ज़मीन खरीदना चाहिए। और यह भी देखना चाहिए कि इस ज़मीन में कितने शेयरदार हैं और सबसे पता करके कि वर्तमान समय में इसका ज़मीन मालिक कौन है और जो वास्तविक भूधारी है, और साथ ही उस ज़मीन का जो शिकमी खाताधारी है वो उसमें भी हो सकता है कि 2 या 3 शेयरदार हो, क्योंकि शिकमीदार है या गुजर गया है। यदि गुजर गया है तो निश्चित है कि उनके जो वारिशान होंगे वह उनके जोतबाद में ज़मीन होगी। तो इस तरह की भूमि को खरीदने के लिए इन सब सावधानियों को बरतना आवश्यक हो जाता है, तभी आप इस तरह की भूमि खरीद कर सकते हैं। अन्यथा इस तरह का सेल डीड कराना या इस तरह की भूमि का एग्रीमेंट कराना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, फिर अगले वीडियो का आप इंतज़ार करें। और अंत में आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और इस तरह के वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही अपने साथियों के बीच में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग जानकारी प्राप्त कर लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।